नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, बात करूंगा एवेस्टिन फाइल की कि आखिर एवेस्टिन फाइल है क्या और लोग किस तरीके से घबराए हुए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं उसके बाद किस तरीके से विपक्ष तो लगातार ये बोल ही रहा था कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं और वोट उनके काटे जा रहे हैं जो विपक्ष के वोटर हैं। लेकिन एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, कम हुए हैं, ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है और उसमें लगभग जो वोटर हैं वो 15 करोड़ 44 लाख, जो 2025 का डेटा है, इतने वोट थे, जबकि 16 करोड़ वोट हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एसआईआर के जरिए 4 करोड़ वोट कम हो रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। फिलहाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं बोला था। किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि एसआईआर के जरिए वोट कम हो रहे हैं, 4 करोड़ वोट जो है उत्तर प्रदेश में कम हो गए। क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ इनको, ये नहीं पता है। लेकिन अभी तक किसी नेता का कोई भी जवाब नहीं आया है। न नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है और न ही अमित शाह ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार और अमित शाह एसआईआर का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हीं के एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एसआईआर के जरिए वोट कम हो रहे हैं, तो बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई हलचल नहीं दिख रही इस चीज की लेकर कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। फिलहाल कहीं न कहीं अंदर खामे कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी जो है योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक नहीं है, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक बनाए गए हैं। फिलहाल ये चर्चाएं जोर-धोर से चल रही हैं। कहा जा रहा है 2027 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अगर चुनाव जीते फिर भी नहीं रह सकते हैं, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं। फिलहाल लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसा बोल रहे हैं कि जब एसआईआर चल रहा हो उस वक्त के मौसम में ये बोल रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। अभी तक तो विपक्ष ही लगातार ये बोल रहा था कि एसआईआर के जरिए वोट कम हो रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी बोल रहा है। उसमें भी योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं कि लगभग में 85 से 90% वोट हमारा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का है। क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपने ही लिए कुछ गलत करने जा रही है, अपने ही लिए कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ पाए? लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि विपक्ष अभी तक लगातार ये बोल रहा था, तब कहां थे? तब कोई भी समर्थन नहीं कर रहा था। अब योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब लोगों को सोचने की जरूरत पड़ गई है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पता इसमें वोट हमारा भी कम हो सकता है। और बात करेंगे एवेस्टिन फाइल की। आखिर एवेस्टिन फाइल की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? कहा जा रहा है 19 दिसंबर को ये फाइल खुलेगी और लोग इसी से डरे सहमे हुए हैं। कहा जा रहा है इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं। उनका सीक्रेट खुलने वाला है कि आखिर उन्होंने क्या कुछ किया, ये सब फाइल के अंदर है। उसमें कहा जा रहा है कुछ भारत के भी ऐसे नेता हैं, उद्योगपति हैं, जिनका नाम उस फाइल के अंदर है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अब 19 दिसंबर को देखना होगा, यानी कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी, उसके बाद ये फाइल अपलोड की जाएगी, तब पता चलेगा आखिर इसमें क्या क्या कुछ है। फिलहाल एवेस्टिन फाइल की चर्चा जोर धोरों से है। 19 तारीख के बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ फाइल में है, क्या किनके किनके नाम है और क्या कुछ किया गया है, वो तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन अभी तक कुछ कोई खुलासा नहीं हुआ है। लगातार जो है लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आखिर किनके किनके नाम है और किस तरीके की किसने हरकत की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।